कृषि इतिहास में फसल उत्पादन का परिचय के इस टॉपिक में, सब्जेक्ट में, हम इस चैप्टर में जो कृषि इतिहास के कुछ पॉइंट्स लिख चुके हैं, जो नोट डाउन कर चुके हैं, मीन्स एग्रीकल्चर हिस्ट्री में आगे कुछ और पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय कृषि जो प्रदर्शन परियोजना था वो कब हुआ हमारा 1965 में। ठीक है, उसकी शुरुआत कब हुई हमारी, जो कृषि प्रदर्शन परियोजना है, कृषि प्रदर्शन परियोजना, उसकी शुरुआत हुई 1965 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम और इसको कृषि इतिहास से एग्रीकल्चर हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। तो जो अधिक उपज किस्म जो परियोजना है, ठीक है, अधिक उपज किस्म परियोजना HYVP, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई 1966 से 67 के बीच। ठीक है, 1966 से 67 के बीच। उसके बाद आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो 1966 से 67 के बीच हमने देखा कि जो डॉक्टर नॉर्मल बोरमल थे, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मल बोरमल और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, हरित क्रांति क्या होती जानते होंगे। तो उस टाइम क्या हुआ, 1966 से 67 के बीच डॉक्टर नॉर्मल बोरमल एवं और जो डॉक्टर जो कौन थे, MS स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति आने से क्या हुई, जो गेहूं और जो धान की फसल थी, जो गेहूं और धान की फसल में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, उनके किस्मों में, उनकी प्रजातियों में तो उल्लेखनीय वृद्धि हमको देखने को मिले। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑपरेशन फ्लड होता है, ऑपरेशन फ्लड, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970 में, ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड दिया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, जिससे जो दुग्ध उत्पादन है, मिल्क का प्रोडक्शन है, उसमें क्रांतिकारी वृद्धि देखने को मिले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1947, ठीक है, 2 अक्टूबर 1947 को जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई पांडिचेरी में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1947 को भारत का जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है वो उसकी स्थापना हुई पांडिचेरी में। ठीक है, अब 1974, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते रहिए, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए। तो 1974 को जो 1974 में क्या देखने को मिला कि जो प्रशिक्षण व भ्रमण राजस्थान से मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, 1974 में प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण व भ्रमण राजस्थान से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर जो हुआ 2 अक्टूबर को क्या हुआ, ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, ग्रामीण बैंक जो होता है उसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर को। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जो ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई 1979 में। ठीक है, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई 1979 में, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत हुई थी। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो ICAR की स्वर्ण जयंती पर, ठीक है, ICAR की स्वर्ण जयंती पर क्या हुआ था, जो 1979 में ICAR की स्वर्ण जयंती, ठीक है, ओके, पर 1979 था, उसमें क्या हुआ, प्रयोगशाला से खेत तक लैब टू लैंड जो योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी। प्रयोगशाला से लैब तक लैब टू लैंड जो योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं
कि जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 2 अक्टूबर 1980 में उसकी शुरुआत हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी। IRDP की शुरुआत जो थी वो कब हुआ था? 1980 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1980 में हुआ था। सीवारमन समिति की सिफारिश पर, जो सीवारमन समिति थी, सीवारमन जो समिति है उसके सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की साथ में मुंबई में उसका मुख्यालय बना। उनका दोनों का मुख्यालय कब बना? मुंबई में बना। तो क्या सीवारमन जो समिति है उसकी सिफारिश पर 12 जुलाई 1980 को जो राष्ट्रीय कृषि और क्या कहा मैंने? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की मुख्यालय मुंबई में हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ? 1983 से 84 में, ठीक है, 1983 से 84 में जो तिलहन क्रॉप्स होते हैं, तिलहनी फसलें हैं, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर सेनाई के प्रयासों से जो एक योजना थी, ठीक है, डॉक्टर सेनाई के प्रयासों से एक योजना थी। क्या थी वो? TMO, टेक्निकल मिशन ऑन ऑयल सीड्स, ठीक है। TMO की शुरुआत हुई तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। फिर देखने पड़ा 1991 से, ऐसा पॉइंट को आप कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। जो 1991 से 1992 के बीच में इन फसलों में दलहनी फसलों को भी शामिल कर दिया गया, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी उनको शामिल कर दिया गया और इसे नाम दिया गया TEMPO, ठीक है, इसे नाम दिया गया TEMPO, ठीक है। ये था, दलहनी क्रॉप्स को भी उसमें शामिल किया गया। फिर 1998 से 1999 में, ठीक है, 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना की शुरुआत हुई। 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC की योजना शुरू हुई, जिसमें क्रॉप लोन भी के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से? क्रॉप लोन के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो 1 अप्रैल 1999 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 में क्या हुआ? गंगा कल्याण योजना और मिलियन कूप योजना, ठीक है, गंगा कल्याण योजना और मिलियन कूप योजना को पुनर्गठित किया गया 1 अप्रैल 1999 में, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाया गया, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाया गया। फिर क्या हुआ? किसानों की जो समस्या होती है, किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए किसान कॉल सेंटर बनाया गया, जिसमें किसानों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को हल किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उनका समस्याओं का निवारण किया जाए। इसलिए किसानों के लिए समस्याओं को फ़ोन में समस्या समाधान करने के लिए किसान कॉल सेंटर बनाया गया, ठीक है। तो उसमें एक नंबर उनको प्रोवाइड किया गया जिससे किसान अपनी समस्या को अपना समाधान ढूंढ सके। तो उसका क्या था? 1551, ठीक है, 1551 1551 1551 उनको डॉयल नंबर, दूरभाष केंद्र नंबर दिया गया, ठीक है। अब जो उद्यानिकी फसल होते हैं, ठीक है, उद्यानिकी फसलों के उत्पादन व क्षेत्रफल को, ठीक है, उनके एरिया और प्रोडक्शन को, उद्यानिकी फसलों को, ठीक है, उनके क्रॉप्स को बढ़ावा, क्षेत्रफल और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? एक योजना निकाली गई, राष्ट्रीय बागवान योजना, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी योजना शुरुआत करी गई। कब शुरुआत करी गई? उसको 2004 में, ठीक है, 2 नवंबर 2004 में इसकी शुरुआत हुई राष्ट्रीय बागवान योजना की। क्यों? उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए।
फिर आगे देखते हैं तो 8 नवंबर 2004 में क्या हुआ, 8 नवंबर 2004 में क्या हुआ, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। किसका, 8 नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग, ठीक है, 8 नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष हैं। और इसका लास्ट पॉइंट अभी लिखिएगा कि जो भारत है वो प्रति वर्ष खाद्य तेल का भारी मात्रा में आयात करता है, मतलब मंगाता है, ठीक है। तो ये सब थे कृषि इतिहास, एग्रीकल्चर हिस्ट्री। जो पॉइंट्स मैंने आपको इससे इम्पोर्टेंट लगे, इससे जो मेरे को महत्वपूर्ण लगे, बस उन पॉइंट्स को मैंने आपको नोट डाउन कराया है, पढ़ाया है, समझाया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप कुछ फैक्ट जानते होंगे, आप इसे इंक्लूड इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा जो चैप्टर है ये फसल उत्पादन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑन क्रॉप प्रोडक्शन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो बन सकते हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन थे, वो सारे टॉपिक्स हमने पूरे क्लास में कवर कर लिए हैं। एग्रीकल्चर हिस्ट्री पढ़ लिया है, कृषि इतिहास हमने देख लिया है, पूरे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। होपफुली आपको ये सब समझ आया हो, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, इसे नोट्स बना के रीडिंग कर लीजिएगा, लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।